मनमोजी साहब का काव्य पाठ रहा। मैंने पहले ही कहा था कि ये जिस गति के कवि हैं उसी गति से चेतना में आनंद का संचार करते हैं। बहुत खूब पंक्तियां कहीं। मुझे किसी कवि की दो पंक्तियां याद आती है कि गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज़्यादा क्या होगी। गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज़्यादा क्या होगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज़्यादा क्या होगी। माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज़्यादा क्या होगी। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, इसीलिए ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूँ। मैंने पूर्व में ही कहा था, जो चतुर्मुखी काव्य पाठ करता है, कभी माइक को सिर पे भी रख लेता है। आगरा में जब उसका टेस्ट कराया गया तो आधा 50% बताया गया है, और उसको जो सुनने वाले हैं वो 100% होते हैं बुद्धिमान। आप गलत सोच रहे थे। एक बच्चे ने एग्जाम पेपर में लिखा, उसमें प्रश्न था कि कैमरामैन क्या होते हैं। उस बच्चे का सटीक उत्तर, और वे उत्तर लिखने वाले यही बालक था। प्रश्न में आया कैमरामैन क्या होते हैं। इस बच्चे ने लिखा, जिनको शुरू से ही दूसरों के घरों में ताकने और झांकने की आदत होती है, वे कैमरामैन होते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं चतुर्मुखी काव्य पाठ के लिए। अल्हड़ कवि है भाई सजल जैन के लिए, जो जैन गौरव इतिहास के बारे में जब कविता पढ़ता है तो निश्चित रूप से ही वो हमारा गौरव कहलाता है। एक बार जोरदार तालियां भाई सजल जैन के लिए। आपने जो मेरे सम्मान में घनघोर तालियां बजाई हैं, उसके लिए मेरे आने वाली पीढ़ियां भी आपका आभार व्यक्त करेंगी। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं एक बात जरूर आपसे पहले कह देना चाहता हूं कि ये कवि सम्मेलन भारतीय पद्धति के कवि सम्मेलन की तरह चल रहा है। एक कवि सम्मेलन अपने तय समय से ज़्यादा में शुरू हुआ, जैसे भारतीय पद्धति के कवि सम्मेलन शुरू होते हैं। हर बार की तरह पुरुष समाज मौन होकर के कविता का श्रवण कर रहा है, तो आज भी पुरुष समाज शांति से बैठकर कविता सुनी। हर बार की तरह महिलाओं ने निरंतर वार्तालाप करते हुए कैसी कविताएं सुनती थीं, तो आज भी वैसे ही कविताएं सुनी। लेकिन मैं एक बात जरूर यहाँ पे कह देना चाहता हूँ, हास्य के माहौल से आपको थोड़ा निकालना चाहता हूँ कि आगे की सफ पर जो लोग बैठते हैं वो कविता से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं आमतौर पर। लेकिन मैंने शुरू से यहाँ तक देखा कि आप लोगों ने जो शांत चित्त और एकाग्र होकर के कविता सुनी, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। वह जोरदार तालियां। मैं आचार्य गुरुदेव की एक कविता से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ और ये पता लगाना चाहता हूँ कि आप मुझे कितना सुनना चाहेंगे और मैं आपको क्या सुना सकता हूँ। मैं प्रारंभ करता हूँ बिना किसी भूमिका के, देखता हूँ आपकी तालियां मुझ तक आती हैं कि नहीं। कि साहब, पूछ आओ तुम हिमगिरियों से, तुमसे ऊंचा कौन है। कुछ संत होते हैं जो आचार्य पद पर विभूषित होते हैं। हमारे आचार्य गुरुदेव एक ऐसे संत हैं जिनसे आचार्य पद विभूषित। तब कहता हूँ पंक्तियां कि पूछ आओ तुम हिमगिरियों से, तुमसे ऊंचा कौन है। सागर की लहरों से पूछो तुम समूचा कौन है। ओ चिड़ैया उड़ने वाली, किनके गीत को बोती हो। चलने वाली तेज हवाएं, किनकी महिमा ढोती हो। बागों में माली मालाएं, किनके लिए पिरोता है। जल्दी उठने वाला सूरज, किनकी राह सजोता है। अरे उत्तर में गंगा से पूछो, दक्षिण में कृष्णा से, पश्चिम में चंबल से पूछो, पूर्व में ब्रह्मा से, और अटक से लेकर कटक तक पूछो। कश्मीर से कन्या तक पूछो, हिंद महासागर से पूछो, कंचनजंगा तक। और घूमाओ तुम ये जग सारा, फिर तुमको ये मुकाम मिलेगा कि इस दुनिया में सबसे ऊंचा विद्यासागर नाम मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आभार होगा। इस दुनिया में सबसे ऊंचा विद्यासागर नाम मिलेगा। हेमंत भैया कहाँ बैठे हैं?
हेमंत भैया, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मैं सुबह सुबह आया तो हेमंत भैया ने बड़ी एक अच्छी बात बताई कि आमतौर पर जैन समाज में कहा जाता है कि युवा पीढ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती है, तो यहाँ का युवा दल बहुत ज़्यादा ही यानी कि परिचित है, बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है। तो मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ हेमंत भैया, अगर ये युवा दल आपके प्रवचनों को मिस कर जाए तो आप कुछ ज़्यादा कहिएगा मत। यहाँ पे माताएं बैठी हैं, अगर ये सुबह सुबह उठ के धोती दुपट्टे पहन के मंदिर ना जाए तो इनसे ज़्यादा कुछ कहिएगा मत। ये वही युवा दल है जिनके बारे में कहा जाता था कि इन्हें धर्म की क्या पड़ी है, लेकिन याद करना सम्मेद शिखर के प्रकरण में अगर इंडिया गेट की छाती पर तीत रक्षा के लिए सर्वप्रथम कहीं से आवाज आई थी तो इन्हीं युवा दल से आई। बहुत बड़े, बहुत बड़े। कल सम्मेद शिखर को आपकी जरूरत थी, आपने आपकी भूमिका निभाई। आज गोमट गिरी को भी आपकी जरूरत है मित्रों। मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, एक जवाहर नगर का कार्यक्रम था, वहां मैंने कहा था कि मैं संपूर्ण कोटा के समक्ष ये कविता पढ़ना चाहता हूँ और आज वो मेरी भावना पूरी होती है मित्रों। पहली पंक्ति रख रहा हूँ, स्वागत है। कि आदिनाथ से वंश हमारा, महावीर उद्योतन है। एक टिप्पणी और कर देना चाहता हूँ, ये कविता कोई श्वेतांबर या दिगंबरों की कविता नहीं है, कोई 13पंथी 20पंथी स्थानक 13पंथी किन्हीं की कविता नहीं है, ये एक जैन की कविता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि आदिनाथ से वंश हमारा, महावीर उद्योतन है। आदिनाथ से वंश हमारा, महावीर उद्योतन है, गोमटेश्वर बाहुबली संपूर्ण जैन संबोधन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कविता सुनिए, अल्लड़ होगा कविता सुनिए। कि आदिनाथ से वंश हमारा, महावीर उद्योतन है, गोमटेश्वर बाहुबली संपूर्ण जैन संबोधन है पहचान हमारी अंजन चोर के आड़म ताड़म से, हाथी गुम्फा अभिलेख के ओम नमो सिद्धाड़म से, ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से भारत नाम पड़ा, दक्षिण के कण कण में देखो जैनों का इतिहास कड़ा, उदयगिरी खंडार गिरी के पावनतम अभिलेखों में, कली काल सर्वज्ञ हेमचंद के व्याकरणिक लेखों में, अरे खारवेल के हम वंशज हैं, चंद्रगुप्त अनुयायी हैं, कुंद कुंद के समय सार से हमने शिक्षा पाई है और शिक्षा यही, संकल्प यही है, यही हमारा नारा है कि गर्व हमें है, हम जैनी हैं, शिखर सम्मेद हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। गर्व हमें है, हम जैनी हैं, शिखर सम्मेद हमारा। मैं एक जैन इतिहास पे कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। मुझे ये व्यक्तिगत रूप से, मैं चाहे इस पे अभिमान करूँ या स्वाभिमान करूँ, कि जैन इतिहास पे पिछले 20 वर्ष में अगर सबसे ज्यादा कोई वायरल कविता हुई है तो भगवान ने मेरी झोली में डाल दी। क्या बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ सब कोटा के बड़े लोग बैठे हो, कोटा वो समाज साहब, कोटा हो, इंदौर हो, जहाँ से पूरे जैन समाज की दूरी तय होती है। मैं उसके समक्ष जैन साहित्य का, जैन धर्म का इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, किन्हीं 5 ऐसे राजाओं के नाम बताओ जो जैन थे। अब अगले बगले झांकने लगो, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि तुम्हारा खून जो रॉयल खून है, अरे जिनके 2400 तीर्थंकर जन्मे क्षत्रिय कुल में। क्या बात है। नहीं, मजा नहीं आया कि साहब जिनके 2400 तीर्थंकर जन्मे क्षत्रिय कुल में, उनसे कौन पार पाएगा भुजबल के संकुल में। अब प्रमाण लो मुझसे, मैं प्रमाण देता हूं कि सठखंडाधिपति भरतवर जैन वंश प्रद्योता थे। सठखंडाधिपति भरतवर जैन वंश प्रद्योता थे। राजा श्रेणिक या बिंबिसार खुद महावीर के श्रोता थे।
कि सचखंडाधिपति भरतवर जैन वंश प्रद्योता थे, राजा सैनिक या बिंबिसार खुद महावीर के श्रोता थे, आदिनाथ की मूरत खादर खारवेल ही ऐठे थे, संथाराले चंद्रगुप्त ही श्रवण बेलगुल बैठे थे, और राजा संप्रति जिनसे पूरा उत्तर थर थर कांप रहा था, वही संप्रति जिन चरणों में अपना जीवन काट रहा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या समझते हमारे जैन इतिहास को? बहुत बढ़िया। मैंने राजाओं के नाम गिनाए, अब मैं राजवंशों के नाम गिना। हाँ, स्वागत है। कि चालुक्य कदम गंगा होय सल जनपथ पर चलने वाले थे, राष्ट्रकूट के राजघराने जिनमत के मतवाले थे, चामुंड राय ने बाहुबल से गोमटेश की नींव रखी, अमोघ वर्ष ने श्रवण धरा, अपने बल पर संजीव रखी, अरे कितनी वंशावली गिने, इतिहास जिनका ऊंचा, क्षत्रिय वंशी लहू हमारा सुन ले विश्व समूचा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। और इसी लहू की ले फुफकार, यही भाव उच्चारा है, गर्व हमें है हम जैनी है क्षत्रिय वंश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कविता अच्छी चले, एक बार जोरदार तालियां बजाएं भैया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पढ़ रहे। लेकिन एक पीड़ा भी होती है कि क्या कारण रहा कि कभी कर्नाटका के 98% क्षेत्र में जैन साहित्य का, जैन समाज का आधिपत्य था, आज वहां पर जनसंख्या 1% से भी कम है। और उस पीड़ा को गाने वाला सिर्फ एकमात्र जैन कवि नहीं था। अरे समय का चक्का कैसा घूमा, कैसी विपदा आई, प्राण निछावर करके हमने संस्कृति अपनी बचाई। क्या बात, क्या बात। और प्राण गए कोई हर्ज नहीं, प्राण का क्या है साहब, प्राण गए कोई हर्ज नहीं, बस यही बात आखिरी है, कितने मंदिर खंडर हो गए, मूरत डगर डगर बिखरी। क्या बात। कितने मंदिर खंडर हो गए, मूरत डगर डगर बिखरी है। अरे द्रविड़ क्षेत्र में हम ही थे जिन पर चुन चुन के प्रहार हुआ, 16,000 जैनियों का गोवा में नरसंहार। द्रविड़ क्षेत्र में हम ही थे जिन पर चुन चुन के प्रहार हुआ, 16,000 जैनियों का गोवा में नरसंहार हुआ। अरे 8,000 साधुओं को चलती घानी में चढ़ा दिया, निकलंक देव ने दे कुर्बानी, मान हमारा बढ़ा दिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निकलंक देव ने दे कुर्बानी, मान हमारा बढ़ा दिया। अरे दो पंथों में बटे हमी थे, दो पंथों में बटे हमी थे, दो पंथों में बटे हमी थे, गोपाचल में कटे हमी थे, और महल दीवारें चीख रही हैं, गोपाचल में कटे हमी थे। कोई गया है ग्वालियर, गोपाचल, वहां की पीड़ा को देखिए साहब, कि दो पंथों में बटे हमी थे, द्रविड़ क्षेत्र में बटे हमी थे, महल दीवारें चीख रही हैं, गोपाचल में कटे हमी थे। अरे 5 करोड़ थे मुगल काल में, घट 45 लाख हुए। और कविता की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं, इस पे आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि 5 करोड़ थे मुगल काल में, घट 45 लाख हुए, पर देश धर्म पे मरने वाले ऐसे लाखों लाख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देश धर्म पे मरने वाले ऐसे लाखों लाख हुए, और उन लाखों की लेके धरोहर यही भाव उच्चारा है, गर्व हमें है हम जैनी हैं, अरुजिन धर्म हमारा है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन बजाए इस कविता के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सदन, बहुत बढ़िया। आदरणीय, मैं एक बात कहूं, जिस मन से आपने कविता सुनी है, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं एक कविता और पढ़ करके, कहा जाता है कि जैन साहित्य कम हो गया है, मैंने एक जैन साहित्य पे कविता लिखना चाहा, भगवान नेमिनाथ पे कविता लिखनी चाहिए। आप लोगों को बिना भूमिका की कविता स्टार्ट करता हूँ, अगर कविता अच्छी होगी तो अपने आप तालियां आएंगी। कि साहब भगवान नेमिनाथ को तो आप जानते ही हैं,
वहां से एक प्रसंग लिया है। भगवान नेमिनाथ की पत्नी का नाम था, होने वाली पत्नी का नाम था राजुल। वो वहां पे जा रहे थे डोली अपनी लेकर के, बारात लेकर के, कि शादी करेंगे, लेकिन गए और एक घटना घट गई। मैंने उस पर कविता लिखी कि साहब की तोरण द्वारे आए नेमी, विपद बड़ी तब आई। आप बहुत अच्छे से जुड़ गए, ये कविता सुन लीजिएगा, मेरा मन हल्का हो जाएगा साहब। कि तोरण द्वारे आए नेमी, विपद बड़ी तब आई। तोरण द्वारे आए नेमी, विपद बड़ी तब आई। देखिए, भारत में एकमात्र जैन कवि ऐसा है जिसने तीर्थंकरों पर लिखा, लेकिन एक ऐसे तीर्थंकर पर लिखा जो राग पर जा रहे थे वो विराग पर चले गए। ऐसे गिरनारी के नेमिनाथ पर एक बार जो कविता सजल भाई सुना रहे, एक बार जोरदार तालियां बजाएं उस कविता के लिए, आमंत्रित करें, आह्वान करें उस कविता का। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा भूल गए थे, आप देख लीजिए, परचर्चा लेके आते हैं हम कि साहब तोरण द्वारे आए नेमी। अम्मा जी आप बात कर रही हैं, आपका लड़का कवि सजल जन यहाँ काव्य पाठ कर रहा है। माता जी इसकी कविता सुनिए, सुनते रहिए। जयपुर में इसने 4 अम्मा जी लोगों को सुनाया। 88 साल की थी जब डॉक्टर को दिखाने गई तो 100 साल उम्र बता दी गई उनकी। सुनते रहिए इसके लिए। स्वागत है भाई, स्वागत है। कि तोरण द्वारे आए नेमी, विपद बड़ी तब आई। उत्सव ध्वनि के साथ साथ जब कलरव दिया सुनाई। कहा सारथी से ये क्या है, ध्वनि कहाँ से आती है, मेरे मन के प्रांगण को ये बहवल कर जाती है। रथ को बड़ा सारथी बोला, देखें प्रभु ये बाड़ा, जहाँ बंधे हैं पशु, जहाँ से चीत्कार उच्चारा। फिर संशय से सारथ बोला, कि फिर सारथ से नेमी बोले, ये क्यों पशु बंधे हैं, क्यों आंखों में आंसू हैं और क्यों ये गले रुधे हैं। फिर संशय से सारथ बोला कि प्रभु ये तो रीति है। और अगली पंक्ति समझ में आया तो कविता शुरू कर देना। कि फिर संशय से सारथ बोला कि प्रभु ये तो रीति है, अतिथि देवो भवा की समझो यही पूजनी। क्या बात। कि दूर दूर देशों से आए जो ये राजन गण हैं, ये भेड़ बकरियां तो बस उनकी सेवा में तत्पर। क्या बात, क्या बात। पर प्रभु आप चिंतित मत होवें, प्रभु आप चिंतित मत होवें, ये निर्मम प्राणी जन हैं, पल दो पल का चीत्कार फिर भोजन के व्यंजन है। क्या बात। पल दो पल का चीत्कार फिर भोजन के व्यंजन हैं। अरे धक से धक्का लगा नेम, धरती का धीरज डोला, जैसे नीरव गगन क्षेत्र में भवक उठे हिंडोला। अपने होश संभालो सेवक, क्या अनाप बकते हो, प्राण तुम्हें क्या प्रिय नहीं है जो ऐसा कहते हो। अरे क्षमा क्षमा प्रभु, क्षमा क्षमा प्रभु, क्षमा पर आइए, अपने कोप भाजन का पात्र ना मुझको बनाइए। मैंने तो बस वही कहा था जो मैंने जाना था, जो मैंने आंखों से देखा, जो भी पहचाना था। पर यही सत्य है कि इन सबके शीश उतारे जाएंगे और इस विवाह बंधन में सारे पशुए काटे जाएंगे। बहुत बढ़िया। इस विवाह बंधन में सारे पशुए काटे जाएंगे। और ज्यों ही सारथ की बातों का मर्म समझ में आया, नेमी ने खुद को धर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पाया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप विवाह करने के लिए जा रहे हो और बाजू में आपको कोई पशु की उसमें हत्या हो रही हो, आप क्या रास्ता चुनेंगे? या तो पशु बच सकता है या विवाह है। हम कहेंगे भैया ऐसा रास्ता निकाल लो कि वो भी बच जाए और ये भी हो जाए। हमारे तीर्थंकर समझौतावादी नहीं थे। यहाँ पे भगवान नेमिनाथ खड़े हैं, सामने तोरण द्वार लगा हुआ है और एक तरफ बाड़ा है और मेरी कविता है। मित्रों अब सुनिएगा कि ज्यों ही सारथ की बातों का मर्म समझ में आया, नेमी ने खुद को धर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पाया। कि एक तरफ सहनाई थी तो एक तरफ करुणाई, एक तरफ सहनाई थी तो एक तरफ करुणाई, एक तरफ निस्ताई थी तो एक तरफ प्रभुताई। एक तरफ बांसुरी बजी तो एक तरफ गुमसुम था,
एक तरफ आंखों में रौनक, एक तरफ मातम था, और एक तरफ थे गीत सुनहरे, एक तरफ बेदन था, एक तरफ थी राजुल प्यारी, एक तरफ पशुधन था। हाय हाय क्या एक तरफ थी राजुल प्यारी, एक तरफ पशुधन था, और विपद बड़ी है आन पड़ी तो कुछ तो सुनना होगा। अगली पंक्ति बहुत बारीक पंक्ति है, अगर आपकी तालियां एक स्वर में उठें तो मैं कृतकृत हो जाऊंगा। कि विपद बड़ी है आन पड़ी तो कुछ तो सुनना होगा, बिंदिया या वेदना में कुछ तो चुनना होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वागत, बहुत अच्छा, बहुत बिंदिया अच्छा। या वेदना में कुछ तो चुनना होगा। भगवान नेमिनाथ क्या कहते हैं? कौन थे नेमी? आम थे क्या? हाँ, आम थे क्या नेमिनाथ? अरे यदु वंश के राज दुलारे, सौरीपुर के राजा, श्री कृष्ण के कका भाई थे नेमिनाथ महाराज। क्या बात। कि भगवान नेमिनाथ क्या कहते हैं कि साहब आर्य भूमि है, पूज्य भूमि है, पूज्य यहाँ की धरती है, धर्म अहिंसा ज्योतिर्मय है, शुद्ध आत्मा बसती है, और तुम कहते संग्राहक, संग्रह का मतलब होता है रथ को खींचने वाला, रथ को चलाने वाला, और तुम कहते संग्राहक, यहाँ क्रूर नर्तन होगा, मेरे कारण देव भूमि पर जीवों का ये हनन होगा। अरे अरे धर्म मिटाकर सुख को चाहूं, ऐसी चाह नहीं है, जूनागढ़ की ओर को अब नेमी की राह नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत धर्म मिटाकर सुख को चाहूं, ऐसी चाह नहीं है, जूनागढ़ की ओर को अब नेमी की राह नहीं है, खून से लथपथ रस्तों पर चलना स्वीकार नहीं है, यह विवाह बंधन राजुल नैतिक व्यवहार में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बंधन था जो जन्म जन्म का, पल भर में ही तोड़ दिया, हाथ की माला हाथ रही, नेमी ने रथ को मोड़ दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात। अंतिम पंक्तियां रख रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत। अभी तो भगवान नेमिनाथ की कही थी, राजुल की तरफ से 4 पंक्तियां रख रहा हूँ साहब। क्या कहती हैं राजुल? स्वागत है कि सारे बंधनों को तोड़, मुझसे भी मुंह मोड़, कहाँ आज जा रहे न जाओ मारे नैन जी। आए हैं कि सारे बंधनों को तोड़, ऐसा लग रहा है मैं पहली क्लास का मास्टर हूँ आप सभी लोग। कि सारे बंधनों को तोड़, मुझसे भी मुंह मोड़, कहाँ आज जा रहे न जाओ मारे नेम जी। वेदना में एक एक श्वास भी अगाध लगे, कैसे कटे जीवन न जाओ मारे नेम जी। वो सारा जग कहे तारणहार नेमिनाथ हो, तुम ही छोड़ जा रहे न जाओ मारे नेम जी। वो माला हाथ में रहे, आंसू आंख में रहे, राजुल चीखती रहे न जाओ। बहुत बढ़िया, अंतिम 4 पंक्तियां रख रहा हूँ। स्वागत है। हम सभी युवा हैं, लेकिन हमारे मन में ये लगता है कि भगवान नेमिनाथ ने ऐसा कर तो लिया, तो कैसे कर लिया होगा, कैसे पॉसिबल है? हम भी तो 20, 22, 25 साल के युवा हैं, वो भी उतनी साल के थे। मैं कहता हूं कि मन में निश्चय होने पर भी कैसे मन को मारा होगा, कैसे बाहें सिकोड़ी होगी, कैसे कदम संभाला होगा। क्या एक बार भी जूनागढ़ से फरियाद ना आई होगी? और अगली पंक्ति पे युवा वर्ग की एक भी ताली खामोश ना रहे कि एक बार भी जूनागढ़ से फरियाद ना आई होगी। क्या एक बार भी राजुलिया की याद ना आई हो? बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया साहब। हम भी श्रृंगार लिख रहे हैं, लेकिन हम फूहड़ता का नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं,
कि साहब कैसे कदम संभाला होगा, कैसे 5 कौड़ी होगी, कैसे कदम संभाला होगा, क्या एक जूनागढ़ से फरियाद ना आई होगी, क्या एक बार भी राजुलिया की याद ना आई होगी, और यहाँ हमसे छोड़ा नहीं जाता एक प्रेम पत्र। आजकल की भाषा में कहे तो इंस्टा व्हाट्सएप के मैसेजेस वगैरह, कि यहाँ हमसे छोड़ा नहीं जाता एक प्रेम पत्र, वहां मोह पास तोड़ विराट को चले गए, और खड़ी खड़ी सजी धजी बारात देखती रही, कुमार नेमी दीक्षा हेतु वन को चले। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बढ़िया आपकी तालियां बजा रही हैं निश्चित रूप से। भाई सजल की यह कविता चूंकि जाने वालों को कोई रोक तो नहीं पाया, लेकिन फिर भी आपसे कहूँगा यदि आप थोड़े और देर और बैठे, आप यदि दीपक जी धनाधन को आमंत्रित करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैंने पहले ही कहा था ये चेतना में आनंद को उत्पन्न कराने वाले व्यक्ति हैं, अल्लाह है, हंसमुख व्यक्तित्व है। किसी कवि ने चंद पंक्तियाँ कही कि जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए, हास्य कवि है साहब, जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, और खुजलियाँ जब 7 दिन तक ना रुकें, खुजलियाँ जब 7 दिन तक ना रुकें, आदमी को तब नहाना चाहिए। आइए भाई दीपक जी धनाधन को आमंत्रित करते एक बार जोरदार तालियों के साथ। भाई दीपक जी ने अब क्या एक एक के कान में आके कहूँ कि ताली बजाओ? भैया माइक कर दो ठीक। भाई सजल ने बड़ी अच्छी कविता पढ़ी, मैं इनके फेफड़ों को प्रणाम करता हूँ। इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी था डायनासोर, वो तो रहा नहीं, उसके जो 2 फेफड़े बचे थे। अच्छा मुझसे कई लोग कहते कि तुम वीर रस क्यों नहीं लिखते, मैंने कहा क्यों लिखें वीर रस, क्यों लिखें वीर रस जो अपन है ही नहीं, वो लिखने से फ़ायदा क्या। अपन उन कवियों की तरह तो हो नहीं सकते, उन वीर रस के कवियों की तरह तो हो नहीं सकते जो घर से आ रहा है पत्नी से पिट के और मंच पे सुना रहा है वीर रस की कविता। लेकिन ये सब हंसी मजाक की बात है, मैं आपको हंसाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहता हूँ। एक बड़ा अच्छा कवि सम्मेलन यहाँ पे आपने आयोजित किया और बड़े अच्छे कवि आज यहाँ आए। ख़ास तौर पे ये कवित्रय, चाहे अभिषेक हो, अनेकांत हो, सजल हो, देश के भविष्य के बड़े कवि हैं और जैन समाज का उभरता हुआ सितारा, जो जैन समाज को पूरी दुनिया में जैन समाज का नाम रोशन करेंगे। एक बार इनके सम्मान में भी आप तालियां बजाएं। बहुत अच्छी कविताएं यहाँ पे हुई, बड़ा अच्छा कार्यक्रम। और भैया ये ज़रा माइक का जो है ना, इसका ज़रा चाल चलन अच्छा नहीं लग रहा मुझे। सीटी बंद कर दो, ये विवाह इनका हो चुका है। माइक वालों की हालत ख़राब है। मेरा एक दोस्त है, उसकी मशीन अच्छी खासी थी, इको वाली, नई की नई मशीन, उस पर उसने लिख दिया ये मशीन बिकाऊ है। मैंने कहा अबे क्या हुआ, ये बेच क्यों रहा, अच्छी खासी तो अभी तो ली तूने 1 हफ्ते पहले। बोले दीपक भाई इस मशीन ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया। मैंने कहा हुआ क्या, अरे बोले 1 बार बोलो तो इसमें से 3 बार आवाज़ आती है। मैंने कहा तो दिक्कत क्या है, अरे बोले तो आप समझ नहीं रहे, 1 बार बोलो तो 3 बार आवाज़ आती। मैंने कहा कैसे, बोले हेलो हेलो हेलो। मैंने कहा तो उसमें क्या समस्या है, अरे बोले गलती से किसी के मुंह से तलाक निकल गया। ये स्थितियां हैं, लेकिन बड़े अच्छा। और ये तो कार्यक्रम आपने जो किया है, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। संस्कारों का कार्यक्रम है साहब, आप चाहते तो कोई और भी आयोजन यहाँ कर सकते थे, लेकिन आपने कवि सम्मेलन किया, हिंदी के सम्मान में इस कार्यक्रम को रखा। ये आपके संस्कार हैं, ये देश के संस्कार हैं। संस्कार होते क्या हैं, जब रावण ने सीता का हरण किया और सीता रावण के वश में नहीं आई, तो रावण ने मंदोदरी से कहा कि मंदोदरी इतना समय हो गया आज तक सीता मेरे वश में नहीं आई। मंदोदरी ने कहा कि महाराज अगर सीता को वश में करना है तो श्री राम का रूप लेकर सीता के सामने जाइए, सीता अवश्य आपके वश में आएगी। रावण ने कहा कि मंदोदरी ऐसा नहीं है कि मैंने कभी राम का रूप नहीं रखना चाहा, मैंने कई बार प्रयास किया कि मैं राम का रूप रखूं और सीता के सामने जाऊं, लेकिन जब जब भी मैंने राम का रूप रखा
हर पराई नारी मुझे माँ और बहन के रूप में दिखने लगी। ये हमारे देश के संस्कार हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या हो गया आजकल के संस्कारों को साहब, क्या हो गया आजकल के संस्कारों को? इसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता उसके भी उससे, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। बहुत बढ़िया भाई साहब, मौज करो। मेरे आज तक समझ में नहीं आई कि इसमें पवित्रता कहाँ है। अच्छा, रात को 1 बजे तक वो एकता कपूर नहीं सोने दे और सुबह 4 बजे बाबा रामदेव जगा दे। दाएं से खींचो, बाएं से छोड़ो। देखो मैं धीरे धीरे आपके उसमें पूरा आऊंगा, धीरे धीरे बस इसे ऊर्जा देते रहना। वो 4 बजे बाबा रामदेव जगा दे, दाएं से छोड़ो, बाएं से खींचो। दिमाग खराब कर दिया उस आदमी ने। एक समय तो ऐसा आया था कि अगर गलती से सुबह 4 बजे नींद खुल जाए तो डर लगता था कहीं सांप माप तो नहीं आ रहा है। हर पड़ोस में से फूफा फूफा की आवाज आती थी। भोपाल आ गए एक बार अपना शिविर लेके। मेरी पत्नी बोली घर में पड़े रहते हो, जाओ वो बाबा रामदेव आए, योगा सीखो। मैं चला गया। भगवान कसम क्या खतरनाक योगा सिखाया अगले ने, जिंदगी भर याद रहेगा। वो 40 फीट दूर तो वो बाबा रामदेव खुद बैठ गए और हमें पकड़ा दी 1-1 फीट की दरी। मेरे पीछे एक बुजुर्ग बैठे, पता नहीं कौन से महीने का जुकाम उनको। हर 1 मिनट में रुमाल लें और खाक करके भर के रखें। मेरा दिमाग खराब के पता नहीं क्या होगा। थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले दाईं ओर से खींचो। सबने खींची, उस डोकरे ने जो सड़सड़ा के खींची। जब तक ताली नहीं आई ये सड़सड़ाहट ऐसी बने। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा हे भगवान ये क्या होने वाला है। थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले और खींचो। उसने और सड़सड़ा के खींच ली, लास्ट पॉइंट तक बंदूक बल ली। मैं कांप जाऊं, मेरी रीढ़ की हड्डी कांपने लगी। मैंने कहा हे भगवान क्या होगा, ये लाइट चली जाए, रामदेव बाबा की आवाज चली जाए, ये कहीं बोल ना दे कि छोड़ो। लेकिन भगवान को कहा मंजूर। थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले छोड़ो। वो तो तपाई बैठा था। भगवान कसम ऐसा छोड़ा कि 4 दिन तक वॉशिंग मशीन में शर्ट धोई, बदबू नहीं गई और ताली आने। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़े समझदार श्रोता हो आप, सैल्यूट करता हूँ भगवान कसम। मैं आया तो वो अनेकांत जी मुझसे बोले दीपक भैया आप भोपाल से आए हो, याद रखना कोटा के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। फिर जैसे ही यहाँ होटल में आया तो फिर ये अनेकांत ने बोले दीपक भैया ध्यान रखना तुम भोपाल से आए हो, कोटा के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा ठीक है भैया, भूल चुके हो यार एक बार। जैसे ही मंच पे आया तो फिर कान में धीरे से आके दीपक भैया भूल तो नहीं गए, तुम कोटा से आए हो, तुम भोपाल से आए हो, कोटा के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा यार तुम तो ये बताओ कि कोटा के सब लोग समझदार हैं कि कोई बेवकूफ़ भी पाया जाता है? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। जिंदाबाद। ये हम कवियों की स्थिति है भगवान कसम। अभी 4 दिन पहले मैं और ये अपने मुकेश मनमोजी जी एक कवि सम्मेलन में थे। मैंने 1 घंटे कविता पढ़ी, पूरे 1 घंटे। 1 घंटे कविता पढ़ने के बाद जैसे ही मंच से उतरा एक सज्जन मिल गए, बोले तुम कवि हो क्या? मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा 1 घंटे कविता सुनाई, उसके बाद भी पूछ रहा हूँ कवि? मैंने कहा हाँ भाई साहब मैं कवि हूँ। बोले अच्छा, और तुम्हारे पिताजी? मैंने कहा वो मुझसे भी बड़े कवि थे। बोले और तुम्हारे पिताजी के पिताजी? मैंने कहा उनको तो पद्मश्री मिला। बोले तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी? मैंने कहा उनको तो ज्ञानपीठ मिला। और बोले तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी? मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ पूछना क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ ये बेवकूफ़ी की जड़ गई कहाँ पर? बहुत बढ़िया। बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं अनेकांत जी। ये पहले बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चों को इन्होंने पढ़ाने के चक्कर में इतनी कविता सुनाई पढ़ाने की जगह का, वो बच्चे फेल होना शुरू हो गए। ये खबर पहुंची मुख्यमंत्री तक। मुख्यमंत्री ने इनको फोन किया, बोले अनेकांत तुम्हारे चक्कर में बच्चे फेल हो रहे हैं, तुम्हारा तबादला मुर्गी पालन विभाग में किया जाता है। ये जैसे ही मुर्गी पालन विभाग में गए तो मुर्गियों को इनकी खबर पहले ही लग गई थी, डर के मारे मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर। अगले दिन फिर इनके पास फोन आया मुख्यमंत्री जी का, बोले अनेकांत जी तुम्हारे चक्करों में मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिए, अगर कल से मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं।
मुर्गियों का दिमाग खराब, डर गई। अगले दिन से सबने 2-2 अंडे दिए, 2 अंडे 2 अंडे 2 अंडे, एक ने एक ही दिया। अनेकांत भाई का दिमाग खराब। बोले क्यों, जब सबने 2 दिए तो तूने एक क्यों दिया? बोले साहब वो तो मैंने आपके डर के मारे दे दिया, मैं तो मुर्गा हूँ। ये कमियों की हालत होती है, लेकिन आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, भगवान कसम मैं सल्यूट करता हूँ आपको। लोग मुझे धनादन कहते हैं। धनादन क्यों कहते हैं? आइए आपको कविता से जोड़ता हूँ, अपनी पहचान से जोड़ता हूँ। ये बातें आपसे जुड़ने के लिए की, अब मैं आपको जोड़ता हूँ। लोग धनादन क्यों कहते हैं? मजे का कवि हूँ, मजे से सुनना बच्चों, आनंद से सुनना। एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई दीपक जी धनादन के लिए, और यहाँ से आपकी चेतना में आनंद की अनुभूति पैदा होगी, उत्पन्न होगी। एक बार जोरदार तालियां भाई, तो स्वागत। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार धनादन। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार धनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार धनादन। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार धनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार धनादन। बहुत बढ़िया भाई। तो बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार धनादन। अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार धनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हमें देखा भैया का किरदार धनादन। तो हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। अरे हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुनटुन सी दमदार धनादन। हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुनटुन सी दमदार धनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार धनादन। मेरे मामा कहते थे कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे, फिर क्या हुआ कि सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे। सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दिन। सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 धनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता, अपने आ गए बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चट्टी पकड़े फिर भी लाइन पार धनादन। सब हमको हम चट्टी पकड़े, क्या बात है। बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चट्टी पकड़े फिर भी लाइन पार धनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, क्या बात है। पता चला कोटा में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ। एक बड़े कवि ने बड़ी देर तक कविता सुनाई, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। उस कवि को गुस्सा आ गई, गुस्से में जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल, धक्का मैं लगाऊंगा। आप सब समझदार लोग हैं, कहने की आवश्यकता ना पड़े। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं, भगवान कसम ये जिनकी भी डायरी के पन्ने हो वो समेट लो। हम लोगों की हालत हो रही है, वो कह ही रहा था कि ये देश का भविष्य है, लेकिन हमारा वर्तमान चौपट करने चलो। बच्चे क्या, आजकल तो बाप पैदा हो गए, भगवान कसम। भगवान की कृपा से मेरे भी 2 हैं, एक 12 साल का है और एक 8 साल का है। अच्छा जितना 12 साल का नहीं है उससे खतरनाक वो 8 साल वाला। 12 साल वाला बड़ा खतरनाक, बड़ा खतरनाक। मेरे समझ में नहीं आता, जब देखो जब फेल हो जाए, जब देखो जब फेल हो जाए। मैंने कहा क्यों रे,
जब देखो जब फेल हो जाता है। ये आसपास के माहौल से कुछ सीख बेटा। ये वर्मा जी की लड़की को देख, मैथ में 98% आए। शर्मा जी की लड़की को देख, 99% आए। बोला उन्हीं को देखने के चक्कर में तो फेल हो रहा हूँ, और कितना देखूं। अच्छा, उससे खतरनाक वो 8 साल वाला स्कूल जाने के नाम पे बिल्कुल ऐसे हरकतें करे कि पूछो ही मत। लेकिन कुछ दिनों से बड़ा खुश होकर स्कूल जाता है और खुशी खुशी आता है। एक दिन मैंने पूछ लिया, क्यों रे आजकल तो बड़ा खुश होकर स्कूल जा रहा है, क्या बात है? बोले पापा मत पूछो। मैंने कहा बता क्या बात है? बोले पापा मत पूछो। अरे मैंने कहा बता रहा नहीं बता रहा। बोले पापा स्कूल में इतनी प्यारी मैडम आई है, इतनी स्वीट, इतनी हॉट। मैंने कहा बदतमीज, हम तुमको ये सिखाते हैं? जो मैडम पढ़ाती हैं वो माँ के समान होती है। बोले क्या यार पापा, हमेशा अपनी सेटिंग में लगे। ये आजकल के बच्चे, और ताली आ नहीं रही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत भाई। वो ये अनेकांतपुर में एक कवि सम्मेलन में गए, तो वहाँ पे कवि सम्मेलन शुरू होने में 5-6 घंटे थे। तो अनेकांत बोले दीपक भैया चलो अपन घूम के आते हैं, बगल में एक मेला लगा है। मैंने कहा चलो। हाँ, मेला घूमने गए तो एक आदमी गधे को लेके खड़ा। उसने गधे के सिर पे 2 शर्त रख दी, जो इस गधे का सिर नाम हिला के दिखाएगा उसको 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। सबने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। अनेकांत गए, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन नामे सिर हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने अनेकांत को 10,000 रुपये दिए। बोले मेरे बाप तूने इसके कान में कहा क्या? ये बोला कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहा, कवि हूँ, कविता सुनाऊं। अच्छा, अगले ने अगली चक्कर हमने लगाया तो पट्टे ने 2 शर्त रख दी, जो इस गधे का सिर हाँ में हिलाएगा फिर ना में हिलाएगा उसको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। सबने कोशिश कर ली, फिर कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर अनेकांत का नंबर आया। अनेकांत ने धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी बार कहा, फौरन ना में सिर हिला दिया। उस आदमी का फिर दिमाग खराब, उसने इसको 20,000 रुपये दिए, अपना सिर ठोक लिया। बोले मेरे बाप अब क्या कहा? ये बोला कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहा, पहचाना? सुनाऊं? ताली माली में। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये सब आपसे जुड़ने के लिए ये सब किया जाता है। आइए मैं राजनीति की विसंगतियों पर व्यंग करता हूँ। पति पत्नी की बात चल रही थी, शादी के बाद आदमी की क्या हालत हो जाती है, सुनना और आनंद लेना। मैं राजनीति की विसंगतियों पर व्यंग करता हूँ। स्वागत है भाई साहब। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिसरी जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो। क्या बात। अच्छा, आप में से प्रिया प्रकाश को कितने लोग जानते हैं? हैं 2-4 लोग। देखो हैं तो कई लोग, लेकिन हाथ नहीं उठा रहे। प्रिया प्रकाश एक ऐसी कन्या ने अवतार लिया इस देश में, जिसकी एक आंख की दम पे अच्छे घायल हो गए। यही सीन कुछ समय पहले हुआ संसद में। अच्छा, उस आदमी की इतनी खराब हालत कि बेचारा जो भी बोले, जहां भी जाए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा मुंह से निकल ही जाता है और वो हंसी का पात्र बन जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाओगे मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। अभी आए थे राजस्थान में ही, बहुत पैदल यात्रा चल रही थी उस समय। एक भाषण दिया, बोले इस देश की नारी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह नारी महिला हो या पुरुष। अगला करे क्या, कुछ ना कुछ निकल ही जाता। तब मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। पार्टी वाले बोले ये तो होगा चवनप्राश, पार्टी वाले बोले ये तो होगा चवनप्राश। लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश। संसद में ये आंख मार के हो गए प्रिया प्रकाश। अरे आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे,
सब बजाओ। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। जब तक सब नहीं बजाओगे यही गाता रहूंगा रात भर। आज पीछे वाले भी, आज भड़ास निकालूं, अपन के कांग्रेस से आए क्या? पीछे वाले भैया आज, अरे पुलिस भी सुन रही, भगवान कसम, जो किसी के बाप की नहीं सुनती वो हमारी सुन रही। अरे आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो भाभी जी आती, अंकल आप भी सब बजाइए। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अगर नहीं बजाओगे तो डांस भी करने लगूंगा। इनके कीर्तन में आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे। क्या हालत हो गई नेताओं की। कोटा के पास एक गांव में रैली निकली, एक बस में 500 नेता, 500 ज्यादा हो गए क्या, 50 कर लें, 50 नेता, एक बस में 50 नेता, बस पलट गई, सारे नेता ऑन स्पॉट खत्म। गांव के सीधे सच्चे लोग एक एक करके सबको निकाला, सबका क्रियाक्रम किया। थोड़ी देर में पुलिस वाले आए, बोले क्यों रे कोई जिंदा तो नहीं बचा था? अब गांव के सीधे लोग बोले साहब 2-4 कह तो रहते हम जिंदा हैं, हमें मत जलाओ, लेकिन हमने सोचा नेता है झूठी बोल रहे हो। अरे हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, कोयल जैसी भाषा बोली कौवे जैसे काम करे। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, कोयल जैसी भाषा बोली कौवे जैसे काम करे। झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी, झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी। नकली घी में चुपड़ चुपड़ के रोटी देते हैं बासी। अरे इनको चिंता नहीं वतन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। भगवान श्री राम की समस्या ये नहीं है कि मंदिर में, अयोध्या में मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा। भगवान श्री राम की समस्या 4 पंक्तियों में बताता हूँ। और कोटा के प्यारे लोगों, अगर अब आपको लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक बात कर दी है तो आप पूरा समर्थन करना, बिल्कुल सच कहने का साहस रखता हूँ। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं, भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं। अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया, अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया। रामचंद्र ये कहे सिया से बाबा नाम डबोरिया। लाज लुट रही है भक्तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की ताली जरे बजाए। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अभियान चला दिया एंटी रोमियो। सारे प्रेमी प्रेमिका परेशान हो गए। हेमंत भाई आप चिंता मत करना, ये कवि सम्मेलन बड़ा अच्छा होने वाला है। सबसे पहले तो हेमंत जी के लिए, शास्त्री जी के लिए ताली बजाओ। अब ताली क्यों बजाओ मैं बताता हूँ। अगर मैनेजमेंट किसी को सीखना है तो हेमंत शास्त्री जी से सीखो। मेरा सिलेक्शन हो गया कौन बनेगा करोड़पति में। अमिताभ बच्चन ने मुझसे 15 सवाल पूछे, 14 सवालों के मैंने बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिए और मैं 5 करोड़ जीत गया। लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन ने मुझसे 15वां सवाल पूछा, भगवान कसम मुझे सवाल का जवाब आता था, जानबूझ के जवाब नहीं दिया और 7 करोड़ हार गया। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूछा कि बताओ इस पूरे देश में सबसे कम बजट का कवि सम्मेलन कौन करा सकता है। भगवान कसम 7 करोड़ हार गए, लेकिन हेमंत जी का नाम नहीं। प्रणाम करता हूँ आपको, क्या कवि सम्मेलन कराया, वाह। बजट तो इनने 10,000 भी ज्यादा बोल दिए।
योगी जी के पास चला गया प्रेमी प्रेमिकाओं का जोड़ा, बोले प्रेम पर पहरे क्यों लगाए? तो योगी जी ने कहा कि मैं मोदी जी से बड़ा प्रभावित हूँ। उन्होंने कहा कि योगी जी